Hello everyone, how are you all? Good morning. Today we will learn subject English from standard 5th English medium, जिसमें आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं द टॉकेटिव बार्बर। सो टॉकेटिव मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बात करता है। बार्बर बार्बर का मीनिंग होता है जो हमारे बाल काटता है, जिसे बार्बर कहते हैं। सो देखते हैं कि स्टोरी में है क्या। इन द सिटी ऑफ काशगर लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। काशगर नाम की एक बहुत ही बड़ी सिटी थी जिसमें बार्बर रहता था जो बहुत ही ज़्यादा बात करता था। वंस द सुल्तान कॉल द बार्बर टू शेव हीज हेड। तो एक दिन वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने बार्बर को बुलाया ताकि उनको अपना जो सिर था अपना जो सिर था उसको मुंडवाना था उसे, इसलिए उसने बार्बर को बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। तो जो बार्बर है वो उसका जो सिर है उसको मुंडवाने की जगह वो बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टॉप बातें करना शुरू कर देता है। द सुल्तान गॉट एंग्री। तो जो सुल्तान थे वो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क। सो जो सुल्तान है वो कहते हैं कि तुम अपनी बातें बंद करके तुम्हारा वर्क कब शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर। तो जो बार्बर है वो उनको रिप्लाई देता है कि आपने मुझे चैटरर मतलब बहुत ही ज़्यादा बातें वाला कहकर मुझे बहुत ही दुख पहुंचाया है। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। जो दूसरे लोग हैं वो तो कहते हैं कि मैं बहुत ही क्वाइट हूँ। आई हैव 6 ब्रदर whom यू माइट कॉल चैटरर्स। मेरे 6 भाई है जिसको आप चैटरर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बात करने वाले कह सकते थे। दे नेम आर बुकबॉन, बुकबुरिया, बकबक, उल्कुज, उलनाशी एंड शाकबक। One is henpecked, one is toothless, and one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in the speech, and they are all great talkers. But I am the youngest of my family. तो जो वो बार्बर है वो कहता है कि मेरे 6 भाई हैं, उनके नाम वो बताता है और उनके बारे में बताया कि एक जो है वो हैम्बैक्ड मतलब कि उसकी जो पीठ है वो थोड़ी सी ऊंची है। वन इज़ टूथलेस, एक है जिसके दांत नहीं है, और एक है जो आधा ब्लाइंड है, अंधा है, और एक जो है वो क्वाइट ब्लाइंड है, और दूसरा जो है वो बोल नहीं सकता, और दूसरा जो है वो उसे बोलने में प्रॉब्लम होती है। और वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विथ वर्ड्स। और मैं बहुत ही चुपचाप सा हूँ। ऐसा वो जो बार्बर है वो सुल्तान को कहता है। फिर क्या होता है। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे। आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे। तो वो जो सुल्तान है वो क्या कहता है कि उसको 3 गोल्ड के पीसेस दे दो और उसको यहाँ से भेज दो, मुझे आज सेव करवाना नहीं है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर इट वॉज नॉट आई who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. तो वो जो बार्बर है वो सुल्तान को रिप्लाई देता है, कहता है कि मैं अपने आप से आपके यहाँ पर नहीं आया था, आपने ही मुझे बुलाया था आपके सर को मुंडवाने के लिए, इसलिए जब तक अब मैं आपका जो हेड है उसे सेव नहीं कर देता तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। He then began narrating another story which lasted half an hour. और दूसरी बार वो another story अपनी जो कहानी है वो शुरू कर देता है। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out and noon, said the Sultan. तो जो सुल्तान है वो बहुत गुस्से हो जाता है और कहता है कि अपनी जो बकवासी जो बातें हैं, तुम्हारी जो बातें उसे बंद करो और अपना जो काम है वो करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम है जो मुझे करने हैं। उसके बाद क्या होता है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry. I will begin to shave you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave.
तो वो जो देखता है जो बार्बर है वो देखता है कि जो सुल्तान है वो बहुत ही गुस्से हो गया है। तो वो कहता है कि वो मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मत करो, मैं आपका जो सर है उसे सेव कर दूंगा। और उसके बाद वो उसका जो सुल्तान का जो सर है उसे वॉश करता है। उसके बाद कहते हैं बट ही हैड नॉट टच हिम इवन 4 टाइम विद द रेजर। और लेकिन जो बार्बर था उसने एटलीस्ट 4 टाइम भी लेज़र को उसके सर से टच नहीं किया था। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेजिटली इन दिस मैटर, गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। लेकिन वो जो बार्बर है वो ज़्यादा ही ज़्यादा बातें करने लगता है। लेकिन जो सुल्तान है उसे गुस्से को कहता है कि अपनी जो बातें हैं उसे ज़्यादा बोलो मत, और मेरा जो सिर को शेविंग करना है, मेरा जो सिर मुंडाना है, वो अपना काम तो शुरू करो। बी पेशेंट सेड बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू, आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो वो जो बार्बर है वो कहता है कि थोड़ी सी पेशेंस रखो, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपना सर क्यों मुंडवाना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो सर है वो आप क्यों मुंडवाना चाहते हैं, क्या बात है, क्या पता मैं भी आपको कोई ओपिनियन दे सकूँ इस पर। तो फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। लेकिन जो सुल्तान है वो कहता है कि तुम मेरी जो हेड की जो शेविंग करनी है उसे पूरी करो। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। लेकिन जो बार्बर है वो क्या करता है, उसका जो हाफी जो सिर है उसको शेव करता है और बाकी का जो है वो नहीं करता। और वो क्या करता है, उसको शेव करने की जगह वो टाइम क्या हुआ है वो देखने चला जाता है। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। लेकिन अब जो सुल्तान है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अब मेरी जो पेशेंस है अब वो थक गई है, अब मैं ज़्यादा पेशेंस नहीं रख सकता। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट। तो वो जो बार्बर है वो कहता है कि थोड़ी सी काम रखो, शांति रखो, थोड़ी देर में आपका जो शेव्ड है वो फिनिश हो जाएगा। सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। बट जब भी वो उसका अपना जो कंटिन्यू जो सेविंग करना वो कंटिन्यू करता है, लेकिन फिर भी उसकी जो बातें हैं वो तो बंद होती ही नहीं है। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट इज़, आई वुड गिव यू मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। तो वो जो बार्बर है वो कहता है कि अगर आप मुझे बताओ कि आप अपने जो बाल है वो क्यों कटवा रहे हो तो मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइड टू सेटिस्फाई द बार्बर। तो अब जो सुल्तान था वो सोचने लगता है, उसने डिसाइड किया कि अब तो मुझे बता ही पड़ेगा कि मैं अपना जो सिर है वो क्यों मुंडवा रहा हूँ। ही टोल्ड हिम डेट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड एट द नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव। तो उसने बताया कि मैं अपने 5 दोस्तों को खाने पे बुला रहा हूँ जी, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपना जो सिर है उसे मुंडवाना है ताकि मैं यहाँ से जल्दी से जा सकूँ। व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट, बी एक्सक्लेम दैट रिमेन्स मी यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation for them। तो ऐसे ही सुल्तान जैसे बताता है उसको कि मैंने अपने 5 दोस्तों को दावत दी है। तो जो ये सुनते ही जो बार्बर है उसे भी याद आता है कि कल उसने अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पे खाने पे बुलाया था, लेकिन वो पूरी तरह से भूल गया था और उसने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं की है। द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम। अब जो सुल्तान था वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था जो बार्बर से उससे, इसलिए वो कुछ भी करके वो जो बार्बर था उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क द सुल्तान रिप्लाई। लेकिन सुल्तान उसको रिप्लाई करता है कि बी क्विक, थोड़ा जल्दी करो और अपना जो काम है उसे जल्दी पूरा करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और वो कहता है सुल्तान के तुम अपना जो काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें मेरे लिए आज जो खाना बना है वो सारा तुम्हें दिया जाएगा।
प्लीज़ शो मी द फूड सो डैट आई मे जज इट इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो वो कहता है कि प्लीज़ शो मी, मुझे बताओ कि आपका जो खाना है वो मेरे लिए और मेरे फ्रेंड्स के लिए इनफ है या नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू द सुल्तान एक्सक्लेम। लेकिन वो सुल्तान है वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए इनफ ही फूड है। बट ही ऑर्डर डेट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। लेकिन वो ज़्यादा कहता है, इसलिए जो सुल्तान है वो जो फूड बनाया था उसे लाने के लिए कहता है, उसे लाया जाता है। फिर द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट टू द डेजर्ट ऑल्सो। तो जो बार्बर है वो देखता है कि जो सारा खाना है वो तो बढ़िया है, लेकिन मुझे डेजर्ट का मीनिंग होता है खाने के बाद कुछ मीठा जब हम खाते हैं ना उसे डेजर्ट कहते हैं। तो वो कहता है कि मुझे डेजर्ट में कुछ फ्रूट चाहिए। द सुल्तान इन डिप्रेशन सिंस ही हैड वॉज हाफ सेव्ड ऑर्डर द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। तो सुल्तान बहुत ही डिप्रेशन में था क्योंकि उसका जो शेर था वो हाफ ही जो शेव्ड हुआ था, फिर भी उसने जो कुछ फ्रूट्स थे उसको भी मंगवाया। फिर क्या होता है, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान ऑफ एग्जामिन ईच डिशेस सेपरेटली दिस टुक अप हाफ एन आवर। और जो बार्बर था वो शेविंग करने की जगह सारी जो डिशेस थी उसे एग्जामिन करने लगा, उसे चेक करने लगा। और जो सुल्तान था उसका शेविंग हाफ ही अभी कट हुआ था और उसमें उसने आधा घंटा ले लिया सारी जो डिशेस थी उसे चेक करने में। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently but the barber did not hurry at length। लेकिन जो सुल्तान था वो अपना जो फीट था उसे स्टैम्प कर रहा था, लेकिन जो बार्बर था वो बिल्कुल भी हरी नहीं कर रहा था। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप्ड सडनली एंड क्राइड आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। तो थोड़ी देर आधा घंटा होता है और फिर जो बार्बर है वो फिर से रेजर लेता है, फिर से अपना काम शुरू करता है बाल काटने का। लेकिन अचानक सडनली ही क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है और फिर कहता है कि आई नेवर न्यू डैट यू वर सो जनरस। मुझे पता नहीं था कि आप इतने ज़्यादा उदार हो। जनरस का मीनिंग होता है उदार। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा उदार हो। सो यहाँ ये थी हमारी स्टोरी और द टॉकेटिव बार्बर। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये जो स्टोरी है वो फिनिश होती है। आज हमने स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश मीडियम में क्या देखा, स्टोरी देखी द टॉकेटिव बार्बर। ओके, अब उसके जो न्यू वर्ड्स है और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।